बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 मई नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे पर हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि जितना हो सके आप तंबाकू से परहेज़ करें। सन 1987 के अंदर आलमी इदारा सेहत WHO ने एक करारदाद पास की थी कि हर साल 31 मई को नो स्मोकिंग डे मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जितने रुकन ममालिक हैं वो 31 मई को नो स्मोकिंग डे मनाते हैं। उसके अंदर बाद ममालिक के अंदर तो काफ़ी काम हुआ है, इसके ऊपर लोगों को काफ़ी आगाही दी गई है और कानून साजी भी हुई है, लेकिन अक्सर ममालिक में वही जूं का तू हालात हैं। उसी तरह स्मोकिंग हो रही है। स्मोकिंग क्या है मेरे भाई? असल में जो तंबाकू है ये एक पौधा है। इसके जो खुश्क पत्ते होते हैं उससे सिगरेट बनाई जाती है, उससे हुक्का का तंबाकू भी बनाया जाता है, उससे शीशा, बीड़ी, निस्वार, गतका, बाद लोग पान के अंदर भी तंबाकू को रख कर इस्तेमाल करते हैं। इसके नुकसानात तो हुक्मा ने पहले ही बतलाए थे, लेकिन इस पर जो सबसे ज़्यादा जो पहले मरबूत जो रिसर्च हुई है वो ब्रिटिश जर्नल ने किया। ब्रिटिश जर्नल सन 1950 के अंदर उसमें कहा गया है कि ये फेफड़ों की कैंसर की इब्तदा, फेफड़ों का कैंसर तंबाकू नोशी से होता है। उन्होंने ख़ासकर सिगरेट के ऊपर तहकीक की थी। फिर सन 1956 के अंदर 4 साल के बाद उन्होंने कहा, उस पर 40,000 दुनिया के डॉक्टरों ने अपनी तहकीक पेश की। वो छपी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ख़ासकर फेफड़ों का कैंसर जो है ना वो तंबाकू नोशी की वजह से। तंबाकू नोशी से दिल पर, दिमाग पर और फेफड़ों पर, साथ जिगर पर भी असर होता है। इसके बहुत सारे ज़िमनी असरात भी हैं। इसी तरह मेरे भाई तंबाकू नोशी से जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है, बांझपन होता है। तंबाकू नोशी से जिस्म के अंदर जो होमोग्लोबिन होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तंबाकू नोशी जिगर पर असरात करती है। जिगर का काम होता है एंजाइम पैदा करना। वो एंजाइम जो हमारे जिगर के ऊपर दुश्मन जो केमिकल होते हैं जो खुराक के अंदर आते हैं उनको दफ़ा करना होता है जिगर का काम। जब जिगर स्मोकर आदमी का या जो सिगरेट नोश आदमी है वो जब ज़्यादा सिगरेट इस्तेमाल करता है उसका जिगर भी मुतासर होता है। इस तरह मेरे भाई जो आदमी पान के अंदर या गटका इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो है ना वो तंबाकू की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, उससे उनके मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, उनके होंठों का कैंसर, उनकी ग़िज़ाई नाली का कैंसर, उनके फेफड़ों का कैंसर, उनके नरखरे का कैंसर ये लाजमी हो जाता है। इस वक्त मेरे भाई दुनिया में हर साल तकरीबन 60 लाख से ऊपर आदमी स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है, 60 लाख से ऊपर। जबकि उनमें 6 लाख वो बेचारे मासूम बेगुनाह लोग भी मर जाते हैं जो स्मोकिंग तो नहीं करते, लेकिन वो स्मोकिंग वालों के साथ बैठते हैं। वो भी उसी तरह मुतासर होते हैं जिस तरह बसों के अंदर ड्राइवर है वो ख़ुद तो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन चूँकि सारा दिन बस के अंदर या कोच के अंदर, हाईएस के अंदर स्मोकिंग होती रहती है, उनका असर उनको भी मिलता रहता है। वो भी खामखा उसके असर का शिकार हो जाते हैं। इस तरह मेरे भाई ये जो धुआं है ये 19 किस्म के केमिकल पैदा करता है जो कैंसर पैदा करने का सबब बनते हैं। इन केमिकल से ख़ासकर बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े और ख़वातीन मुतासर होती हैं। इसलिए जो स्मोक आती है उसमें भी स्मोकिंग वालों का बड़ा हाथ है। दुनिया के अंदर इसको रोकने के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस वक्त दुनिया में वैध मुल्क भूटान है जहां पर सिगरेट बेचने के ऊपर पाबंदी है। बाकी मुल्कों के अंदर कानून साजी तो है,
राय आमा तो हमारा करते हैं, लेकिन ख़ास उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन टैक्स भी सिगरेट के ऊपर बढ़ाते हैं ताकि इसकी खरीदो फरोख्त के अंदर कमी हो, लेकिन उसका भी खातिर खा नतीजा नहीं निकलता। अब वक्त आ गया है, WHO अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना, आजकल आपको पता है दुनिया ग्लोबल विलेज है। हम WHO अक़वाम मुत्तहिदा से कहेंगे कि आपकी उम्र इस वक्त 100 साल के करीब हो रही है, आपने सिगरेट नोशी के लिए कई कानून बनाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज जो है ना, आप इस्लाम का कानून माने, कुरान का कानून माने, क्योंकि ये एक वो कानून है जो पूरी दुनिया पर आज भी राइज हो सकता है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इस्लाम और कुरान ने जो कानून दिए हैं वो राइज होंगे और वो काबिल राइज भी हैं। जिस तरह इस्लाम ने कहा है कुल्लु मुस्करात हराम, तमाम नशे हराम हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी इसी तरह पाबंदी लगनी चाहिए। इसके बनाने के ऊपर, इसके बेचने के ऊपर, इसके इस्तेमाल करने के ऊपर सख्त सजाएं देनी चाहिए, तब ये मामला जो है ना ख़त्म होगा। बाकी मेरे भाई मजहबी लोग अपने तौर पर इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को मना किया जाए, क्योंकि ये एक फजूल खर्ची भी है, ये पैसे का ज़िया भी है, वक्त का ज़िया भी है, और पैसे के साथ साथ ये सेहत का भी ज़िया है। खुद साथ बैठे आदमी को भी हम तकलीफ़ देते हैं। पाकिस्तान में तो ख़ास कर समोके के अंदर पाबंदी होनी चाहिए। आपको पिछले दौर नवाज शरीफ का, जब वो वज़ीर आज़म था, उसका भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, अहमदपुर शर्किया के अंदर तेल के एक बहुत बड़े टैंकर का हादसा हुआ था। लोग घरों से बर्तन लेकर आए थे, तेल भर रहे थे, जो चीज़ जिसको अपने घर से मिली वो आए उसको भर रहे थे, और एक बदबख्त आदमी ने उसको जो है ना वही निकोटीन ने तंग किया, क्योंकि तंबाकू के अंदर निकोटीन होती है जो आर्जी तौर पर इंसान को जुर्रत भी देती है, चुस्ती भी पैदा करती है, चंद मिनटों की खातिर फिर वही हाल हो जाता है। तो वो नहीं बर्दाश्त कर सका, उसने सिगरेट पीने के लिए जो ही दिया सिलाई जलाई तो वो आग लग गई थी, जिसमें 400-500 आदमी बेचारे बेगुनाह जलकर मर गए थे। ये मशहूर साने है जिसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, वो भी उस साने पर आया था, शहबाज शरीफ भी आया था, और डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, जिनकी कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी है, जो सैलाब में के अंदर या हादसों के अंदर इमदाद करने के लिए आते हैं, तो वो भी वहीं पहुंचे थे, उनकी टीम भी पहुंची थी। उनमें हमारे दोस्त अमजद साहब भी थे, जो हमारे डेरा गाजी खां राजनपुर में इस साल 2022 के जो है, पिछले साल 2022 के सैलाब के अंदर उन्होंने बहुत काम किया था, वो भी वहाँ अहमदपुर गए थे। वो बताते थे ओ हो बस लोगों को मौत लेकर आई थी, ऐसे बेचारे वो तेल के ऊपर आए। लेकिन असल नुकसान तो उस स्मोकर का था। बाकी भी सिगरेट की वजह से इतने नुकसान हुए, कितने लोगों की फसलें तबाह हुई, किसी ने सिगरेट जलती हुई फसल के अंदर फेंक दी, कई टनों के टन जो है ना गंदम ज़ाया होगी, ये अखबारात में खबरें आती हैं। इस तरह कई दफ़ा कच्चे के इलाके के अंदर या किसी गांव के अंदर कितने जानवर, भैंसें, गायें, भेड़, बकरियां फौत हो गई कि किसी ने सुलगती हुई सिगरेट फेंक दी। हालांकि वो जो जानवरों के कमरे होते हैं वो तो घास फूस से बने हुए होते हैं, पक्के तो होते नहीं। आग लगने से कई जानवर बेचारे मर गए। इसलिए अब वक्त आ गया है, इसके ऊपर ख़ास पाबंदी होनी चाहिए। सिर्फ डे मनाने से सिगरेट नोशी ख़त्म नहीं होगी। बाकी मजहबी लोग अपने तौर पर काम करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से सिगरेट नोशी से तौबा तैब हुआ, उनके अखलाक की वजह से। जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब देवबंद के अंदर या किसी जगह के ऊपर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की दावत करते, तो जिस जगह पर दस्तरखान पर मौलाना आज़ाद साहब बैठा करते थे, दस्तरखान के सामने उसी जगह पर उनकी नशिस्त के साथ ही दस्तरखान के नीचे वो सिगरेट की डबियाई मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह लगाए रखा दिया करते थे। खाने के बाद वो कहते कि आपकी चीज़ भी रखी हुई है, तो उनको बड़ी शर्म आती थी कि मैं उलमा और बुजुर्गों के सामने सिगरेट पीऊँ। इस वजह से फिर उन्होंने सिगरेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। इसी तरह हज़रत मौलाना अमीन शाह साहब गिलानी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नात खां और शायर गुजरे हैं, जिनका बेटा सुलेमान गिलानी आज मौजूद है। वो भी मजहबी मुशायरे भी पढ़ता है,
मजहबी जलसों में भी नात खानी करता है, नज़में पढ़ता है। वैसे भी पाकिस्तान के बड़े बड़े मुशायरों की, बड़े बड़े महफिलों की वो जान है। उनके वालिद थे अमीन शाह साहब गिलानी। वो एक दफ़ा एक मजहबी जलसे के अंदर गए नात पढ़ने के लिए, तो एक कमरे के अंदर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उनको सिगरेट पीते हुए देख लिया। तो दरखास्ती साहब ने उनको फरमाया, अमीन साहब सिगरेट पीनी है तो तन्हाई के अंदर पिया करो, लोग क्या कहेंगे कि मौलवी सिगरेट पीता है। उन्होंने भी हज़रत दरखास्ती साहब के इस हुक्म पर, इस अखलाक पर सुनते हैं कि सिगरेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। इस तरह हमारे बुजुर्ग मौलाना अब्दुस्तार साहब तौसी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, तो वो सिगरेट नोशी, हुक्का बीड़ी के खिलाफ बहुत बड़ी बात अपने अक्सर जलसों में क्या करते थे कि मैं इस कौम का क्या करूं, मैं इस कौम को क्या बताऊं, जो अपने घर का दूध बेचकर आते हैं होटल पे और फिर जाकर उन्हीं पैसों से वो तंबाकू लेकर आते हैं, सिगरेट लेकर आते हैं। मेरे भाई जितना हो सके सिगरेट से परहेज करनी चाहिए। मैं उलमा से अपील करूँगा, खुतबा जुमा के अंदर भी आप जो है ना सिगरेट नोशी के खिलाफ लोगों को बताएं, क्योंकि मेरे भाई हमसे पूछा जाएगा एक एक रुपए के अंदर कि आपने पैसे कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया है। ये तो क़यामत में पता चलेगा ना। आज देखें इस महंगाई के दौर में भी कम से कम 300 की डब्बी है, वरना 500, 1000, 1500 की डब्बी सिगरेट की मिल रही है, पी रहे हैं। मेरे भाई जितना हो सके इससे किनारा कशी इख्तियार करें और अपनी आखिरत संवारें। जब वालिद घर में सिगरेट पिएगा, यकीनी की बात है बच्चे तो लाजमी पिएंगे। जब अफसर दफ्तर के अंदर सिगरेट पिएगा तो उसके मातहत तो लाजमी पिएंगे। इसी तरह मेरे भाई जितना हो सके आप सिगरेट नोशी से परहेज करें। वस्सलाम।